सोशल मीडिया जो हमारा ट्रेंड पे आया है, तब से ये चीज़ें होने लगी कि लोगों के टैलेंट को कम मापा जाता है, उसके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग उसके टैलेंट को मापा जाता हाँ है। हाँ, वो वही मैं कहना चाह देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और कई सारे शोज़ मुझे जो है ना, जब मैंने स्टार्ट किया इवेंट्स वगैरह में, तो पहले तो बड़ा डर सा लगता था क्योंकि क्राउड देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। फिर धीरे 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 वो चीज़ें इम्प्रूव होती गई, और जब आप अपने काम पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं, और कहा जाता है कि जब आप खुद को तराशते हैं तो आप हीरे की तरीके चमकने लगते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ना वो चमकीली चीज़ों की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी जब शोज़ करता था और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जाती थी, लोग अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे वहाँ से क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। अब चलते वॉइस एक्टिंग की ओर। वॉइस एक्टिंग एज लाइक कि मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, यहाँ तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। फर्स्ट टाइम केजीएफ के यश की आवाज़ जो बोली थी, भाई जितना भी लड़का था, एक तो उसी टाइम पर मूवी आई हुई हाँ थी, हाँ हाँ हाँ। जितना भी वहाँ पर लड़का था, भाई पूरा लड़का पागल हो गया। अच्छा। मेरे से कह रहा भाई क्या शानदार आप बोलते हो। मेरे पीछे ही पड़ गए, कह रहे भाई बहुत बढ़िया बोलते हो, लग ही नहीं रहा। मैंने भाई मेरी आवाज़ नहीं है। मैं ये बोल के उनसे पीछा छुड़ा गया। हाँ, नहीं तो वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे भाई बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ शहरक भाई, जो कि एक एंकर हैं और वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो शहरक भाई बताइए हमारी ऑडियंस को अपने बारे हेलो में। गौरव जी, कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया भाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एंकर शहरक। मैं कॉमेडियन, इंटरटेनर और एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। और मैं कई सारे शोज़ भी करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग ब्रांड्स के लिए, पार्टीज़ एंड ऑल। मैं एज लाइक एक इंटरटेनर की तरह भी मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। अच्छा भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, जी। और मैंने प्रोफाइल भी आपकी चेक करी, काफ़ी शोज़ वगैरह आपने किए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एआई के आ जाने से ये वॉइस आर्टिस्ट को जो है एक मेजर सेटबैक लगने वाला है? इनफैक्ट लगा हुआ भी है, इनफैक्ट लगा भी है सेटबैक। जी। क्योंकि आपने देखा भी होगा रिसेंटली सॉन्ग्स वगैरह जो आ रहे हैं, जैसे रफ़ी साहब हो गए और कुमार सानू सर हो गए। इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी। मोदी सर, उनकी आवाज़ में जो है एआई जनरेटेड सॉन्ग कितनी परफेक्टली साउंड करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सिंगर्स के लिए भी अप्लाई होता है और वॉइस आर्टिस्ट की भी मतलब एआई के आ जाने से प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो एआई के थ्रू जो भी वॉइस जो है, वो सिर्फ कॉपी ही हो रही है। हम्म। लेकिन एक वॉइस आर्टिस्ट अपनी अलग अलग आवाज़ों के लिए जाना जाता है ना। हाँ, कई हद तक ये है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो नेशनल लेवल पे नहीं है या एक छोटे एरिया बेसिस में है, तो वो अपने प्रमोशन के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो वॉइस आर्टिस्ट ही हायर करते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग डेप्थ होती है। अच्छा। जी। नहीं तो जैसे अभी तक हम लोग ये कह सकते थे, हमारे पास चांसेस थे कहने के कि एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन सेंसेस फील नहीं कर सकता, हाँ। इमोशंस नहीं है उसके अंदर। लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो आपके इमोशंस भी फील करेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में थोड़ा टफ होने वाला है ये? देखिए, पहले भी टफ था और अभी भी टफ है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो टेक्नोलॉजी को बनाया भी इंसान ने ही है। हाँ ये तो है भाई। तो कई हद तक मुझे लगता है कि इंसान को पीछे छोड़ना टेक्नोलॉजी की बस की बात नहीं है। अच्छा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशंस को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, बस सॉफ्टवेयर है, थोड़ा बहुत कॉपी कर लेगा, बट अलग अलग इमोशंस, अलग अलग डायलॉग डिलीवरी, इन चीज़ों को कॉपी करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, कितना टफ रहता है भाई ये वॉइस डब करना? जैसे कि किसी एक्टर की आप वॉइस डब कर रहे हैं, मान लो कोई तमिल मूवी है, उसको आप हिंदी में डब कर रहे हैं, तो कितना ये टफ रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? कि एक्टर का क्या रहता है ना, कि हमने मूवीज़ में देखा कि वो एक सेंटेंस में ही 5 या 6 एक्सप्रेशंस लाता है। तो आप उस हिसाब से वॉइस एक्टिंग करते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए? और किस कैसे इसको हैंडल करते हैं आप?
इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जब आपको एक्टिंग की नॉलेज होगी तब आप वॉइस एक्टिंग कर पाएंगे। और जब आपको एक्टिंग की नॉलेज होगी, जैसे आपने देखा होगा एक्टर परफॉर्म करता है, वो क्या इन कैमरा करता है और कई अलग अलग एक्सप्रेशन देता जाता है डायलॉग के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन एक वॉइस आर्टिस्ट क्या करता है, वो एक्टिंग कैमरा के पीछे कर रहा होता है माइक पर। उस आर्टिस्ट जिसने परफॉर्म किया, जिस एक्टर ने उसमें एक्टिंग की है जिस मूवी में, उसके एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपनी आवाज़ को अलग भाषा में डब करता है। क्या आपको भाई ये लगता है कि जैसे एक्टिंग इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, जी तो वहाँ पे अब क्या होता है ना कि मैंने कई इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा है कि एक्टर या एक्ट्रेस को काम जो है उनके फॉलोअर्स के बेसिस पे मिलता है। जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि आप में कितना भी टैलेंट हो, अगर आपके फॉलोअर्स कम हैं तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है? कितनी इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें? देखिए, ये चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती हैं, लेकिन कई हद तक मैं आपको बताऊं कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है। जब से ये सोशल मीडिया जो हमारा ट्रेंड पे आया है, तब से ये चीज़ें होने लगी कि लोगों के टैलेंट को कम मापा जाता है, उसके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग उसके टैलेंट को मापा जाता है। हाँ हाँ, वो वही मैं कहना चाह रहा था। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन कहते हैं ना कि जो टैलेंट है वो छिपता नहीं है। टैलेंट एक इश्क और मुश्क, ये दोनों कभी छिपते नहीं हैं। अच्छा। जैसे इश्क कभी छिपाए नहीं छिपेगा, मुश्क जैसे इतर भी कहते हैं, परफ्यूम कहते हैं, वो भी छिपाए नहीं छुपेगा, वैसे ही टैलेंट है। अच्छा, ये मुश्क भाई उर्दू शब्द है क्या? हाँ, मुश्क जो है वो उर्दू शब्द है, और मेरे फादर हाँ। पोएट हैं। अच्छा जी तो नहीं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें आपसे भी और अंकल से भी। बिल्कुल। आप मतलब अभी जो है वॉइस एक्टिंग में ही मेन फोकस कर रहे हैं अपना? हाँ, एंकरिंग के साथ साथ मैं वॉइस एक्टिंग की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें ईजाद करना मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। तो एंकरिंग के साथ साथ मुझे वॉइस एक्टिंग अच्छा लगता है कि लाइक कोई सीन आया, मैं उसे अपनी आवाज़ में डब करूँ, या कई सारे ब्रांड्स हैं मैंने जिनको आवाज़ दी, तो अलग अलग ब्रांड्स के लिए मैं आवाज़ भी देता हूँ। अच्छा, जैसे कोई ब्रांड्स जिनमें आपने आवाज़ दी हो? जैसे ही अभी मैंने दी हुई थी ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन को। अच्छा। हाँ, ये एक फिटनेस ब्रांड है, और इनके सप्लीमेंट्स आते हैं एज लाइक प्रोटीन्स एंड ऑल, इनके सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, तो मैंने इनके लिए आवाज़ दी थी। ट्रांसफॉर्मियम के लिए मैंने कई सारे उनके ब्रांड्स के लिए आवाज़ दी, लेकिन एक मैं वही आपको सुना देता हूँ कि हर कोई अपने आप ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬੀਸਟ जो अपनी लाइफ दी सारी प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन वेट नू बनाए, जो अपने आप को खुद उठाए, संभाले और फिर लड़ जाए हर हालात से, जो समझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनाबॉलिक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मियम ज़रूरी है। अ रियल बीस्ट इज़ डिसिप्लिन्ड ड्रीमर फोकस्ड ऑन हिज विजन, ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन द बीस्ट थिंग। एक ये था। और अशोक लीलन जानी मानी कंपनी है। अशोक लीलन का एक व्हीकल आया था, दमदार दोस्त पिकअप, तो उसके लिए मैंने दिया था जस्ट लाइक ऐसे अशोक लीलन का दमदार दोस्त, 80 हॉर्स पावर इंजन, 1500 किलो की पासिंग और 15 इंच टायर के साथ 3 साल तक की वारंटी। तो खरीदिए अशोक लीलन का दमदार दोस्त, पाए बम्पर ऑफर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ashokleland.com पर। अच्छा, तो ये जो ऐड आते हैं इनमें हम आप ही की आवाज़ सुनते हैं? अलग अलग वॉइस के लिए रहता है। कुछ ऐड जो है वो पब्लिश कर दिए जाते हैं, कुछ ऐड चलाए जाते हैं इन बैकग्राउंड, ऐसे लाइक कि आपने किसी को कॉल किया, उस कॉल पे जो ऐड चलते थे। अच्छा। या कहीं किसी कंपनी की कॉल आई आपके पास और आपने जैसे ही रिसीव किया उस पे ऐड चलते हैं। अच्छा, लाइकवाइज जैसे जैसे अशोक लीलन का आपका जब कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपनी की कॉल आई, जैसे ही आपने उठाया उसके बैकग्राउंड पे तुरंत वो ऐड चलने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुना है ना जैसे ही। और जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली दिया था ग्लोबल चॉइस एसी के लिए, तो ग्लोबल चॉइस एसी की वो इनफैक्ट मैंने देखा हुआ भी है। आपने देखा था? हाँ हाँ, वो मैंने वो देखा था हुआ कि भी है। अगर आप चाहते हैं कम बिजली में एसी की ज़्यादा ठंडक, तो आज ही लेकर आए ग्लोबल चॉइस सोलर एसी, कम बिजली में ज़्यादा ठंडक। भाई मतलब जो है एक वही कह सकते हैं मिरेकल है आपके अंदर कि इतनी जल्दी इतनी फास्ट आप जो है आवाज़ चेंज कर लेते हैं भाई। तो सैल्यूट टू यू भाई। अरे थैंक यू। होता क्या है कि
कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कोशिश नहीं करता उसकी नैया पार नहीं होती। अच्छा। तो बस वही चीज़ है कि आप जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे अपने आप को तराश रहे होते हैं। कई बार एक 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 प्लेन ज़मीन है, ठीक है, आप उस पर रोज़ अपने नाखून से खुरचिए, रोज़ उस ज़मीन को, उस स्पॉट को रोज़ अपने नाखून से खुरचिए, तो एक दिन आप देखेंगे कि धीरे 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 वो जगह जो है वहाँ पर एक गड्ढा होता जा रहा है। पहले वो बहुत छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करके वो गड्ढा बड़ा होता जाएगा। इनफैक्ट जो सही बात है, जैसे अगर किसी कुएं पर रस्सी डली हुई है हाँ और बराबर आप पानी खींच रहे हैं तो वो स्पॉट भी जो है लाइन टाइप की बन जाती है। हाँ, वो जो है ना, कहते हैं ना कि रस्सी से पत्थर को काट देना, हाँ, वही चीज़। सही बोल रहे हैं आप। पहले भाई आप एंकर थे सबसे पहले? नहीं, एंकरिंग मैं अभी भी करता हूँ। नहीं नहीं, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग आपने एंकर से करी, जी उसके बाद आप वॉइस आर्टिस्ट में आए। जी। तो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपको अपने लाइफ में ऐसा कब लगा, जब आपने वॉइस एक्टिंग स्टार्ट करी, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप ये भी कर सकते हैं? वॉइस आर्टिस्ट जब मैं सुनता था इन मूवीज़ को, साउथ मूवीज़ जब मैंने देखी हैं, तो मैं देखता था कि उनकी लिपसिंग अलग जा रही है, क्योंकि साउथ की लैंग्वेज तो अलग होती है। जस्ट लाइक कुछ ऐसा कि इंद्रयन न करल वत्रयन न करेले, तो जस्ट लाइक ऐसे। तो अब मैं देखा, मैंने कहा ये हिंदी में कैसे बोल दे रहे हैं, इनकी लिपसिंग अलग जा रही है, ये चीज़। तब फिर मैंने थोड़ा सा देखा, तब जाके पता चला कि नहीं, इसे जो है ना कोई और डब करता है, कोई और आवाज़ देता है। तो तब मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तब फिर मेरा ध्यान गया वॉइस एक्टिंग की ओर। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया कि वॉइस एक्टिंग क्या होती है, वॉइस ओवर क्या होता है, आवाज़ को मॉड्यूलेट कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे देने आवाज़ के थ्रू। अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे आपने बोला कि इंसान हर दिन अपने आप को तराशता है, तो क्या मान लो कोई स्टार्टिंग है, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं सीखना चाहूँ वॉइस एक्टिंग, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है? क्या क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? इसके भी रियाज वगैरह होते हैं क्या? बिल्कुल, प्रैक्टिस जो है ना हर चीज़ की ज़रूरी है। अच्छा, लाइक वाइज अगर डिटेल में बताइए आप। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी आवाज़ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। कई लोगों की आवाज़ देखा होगा कि थोड़ी पतली होती है, तो मेरी भी आवाज़ पहले पतली थी, और फिर उस आवाज़ को, अच्छा इसके पीछे का एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने अपनी आवाज़ में बेस में कैसे लेके आया। एक हमारे बहुत ख़ास और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला एंकरिंग में, मेरे गुरु बॉबी खान जी, अच्छा, है ना, मतलब जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी आवाज़ क्या अट्रैक्टिव आवाज़ है, मतलब उनकी आवाज़ जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिग बॉस की आवाज़ मैंने सुनी हो। अच्छा, इतना बेस उनकी आवाज़ में। है, तो मैंने कहा कि भाई क्या शानदार आवाज़ है, मतलब क्या बेस है। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और बस उसी नक्शे कदम पे चलता गया। कुछ और चीज़ें सीखने को मिली, कुछ और लोगों से, बाहर से, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, गूगल के थ्रू, बस उन चीज़ों को प्रैक्टिस करता गया। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने पूछा कि आपको आपकी आवाज़ अगर अच्छी करनी हो, अच्छी, देखिए हर किसी की आवाज़ अच्छी होती है, बस एक अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना। तो मॉड्यूलेट के लिए आप जो है ना, आप सिर्फ एक चीज़ करिए कि जब भी आपने देखा है कि आप सुबह सोकर उठते हैं, तो उस टाइम पर आपकी आवाज़ में एक बेस होता है। हाँ, गला बैठा हुआ सर टाइप होता है, हल्का सा इसी बैठा वजह से। होता है। हाँ, जी। तो सबसे पहले तो हमें वोकल पॉइंट अपने जानने होते हैं। तो वोकल पॉइंट हमारा एक होता है नोज़, माउथ, थ्रोट, लंग्स, और फिर डायरेक्टली पेट से, अच्छा, है ना। कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे मिनमिना के बोलते हैं हमको थोड़ी पता है, तो वो होता है कि वो हम नाक से बात कर रहे हैं। तो बस आपने इन वोकल पॉइंट्स को पहचान लिया, तो आप अपनी आवाज़ को कैसा भी कर सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को, जो सामने कैरेक्टर है, मूवी जैसे आप देखते होंगे कि मूवीज़ में अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं, अलग अलग एक्टिंग्स रहती हैं, तो आप उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके एक्ट के अकॉर्डिंग, उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप देखकर उस आवाज़ को अपने उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप आवाज़ को बदल सकते हो। अच्छा, जैसे कि आपने बताया ये नाक से बोलने वाली आवाज़, हाँ। ये जब कोई बेस से बोलता है, मतलब उसकी आवाज़ में बेस हो, हाँ। तो उसको कहाँ से साउंड करना पड़ता बेस है? के लिए उसको अपने गले का इस्तेमाल करना पड़ता, और गले के साथ साथ उसको अपने पेट का इस्तेमाल करना होता है। पेट में पूरी एयर को भरना होता है, जैसे लाइक मैंने अपनी सांस को खींच लिया,
अब मैंने होल्ड कर लिया। अब होल्ड करने के बाद गले पे थोड़ा सा हम जोर देंगे। स्टार्टिंग जो भी स्टार्टिंग कर रहा होता है उसको जोर देना पड़ता है। और जो बिगनर्स नहीं होते, जो थोड़ा एडवांस पे पहुंच जाते हैं, उन्हें जोर नहीं देना पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप है, मान लो जैसे मान आपको लीजिए जोर नहीं देना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ तो इस आवाज़ में आपको बिल्कुल भी बेस नज़र नहीं आएगा जिस आवाज़ में मैं अब बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये पूरी ट्रैवल वाली आवाज़ होगी। अब अगर मैं बेस की ओर बढ़ूंगा तो जस्ट लाइक बेस ऐसे कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में कब्जा करने में उतना मज़ा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। ये थैनोस की आवाज़ थी जी। राइट। अरे भाई जो है मतलब अगर स्ट्रगल के बारे में पूछें आपसे तो इतने शोज़ करते हैं आप, होंडा वगैरह के लिए भी आपने शोज़ किए हैं, तो क्या कैसा स्ट्रगल रहा आपका? देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और कई सारे शोज़ मुझे जो है ना, जब मैंने स्टार्ट किया इवेंट्स वगैरह में, तो पहले तो बड़ा डर सा लगता था, क्योंकि क्राउड देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। फिर धीरे 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 वो चीज़ें इम्प्रूव होती गई। और जब आप अपने काम पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं, और कहा जाता है कि जब आप खुद को तराशते हैं तो आप हीरे की तरीके चमकने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है ना, वो चमकीली चीज़ों की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी जब शोज़ करता था और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जाती थी, लोग अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे वहाँ से क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। अच्छा। इस लाइक कि उन्होंने बोला कि सर मैं हीरो से हूँ, मैं टाटा से हूँ, मैं आयशर से हूँ, एज लाइक, है ना। फिर मैं इस तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि इवेंट्स कंपनीज़ के जो ऑनर, जो पूरे पूरे वेंडर्स होते हैं, जो इन इवेंट्स को अपने अंडर पे लिए होते हैं, तो ये भी कांटेक्ट करते हैं, ये भी रहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब वो कांटेक्ट आपको तभी करेंगे जब आप में टैलेंट होगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो मेजर कोई मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल टाइम पे कोई फ़नी इंसिडेंट या सैड इंसिडेंट कोई हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। जैसे कि मैं एक शो कर रहा था, और मैं मिमिक्री करता हूँ कई सारे वॉइसेस की। अच्छा। कई सारे एक्टर्स की। तो एक बार हुआ क्या कि मैं सनी देओल पाजी जी की आवाज़ मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। और मैं सनी देओल पाजी जी से, मतलब मैंने ऑडियंस को बोला कि सनी देओल पाजी की आवाज़ जो है वो मैं मिमिक करता हूँ। और उसके बाद मेरे मुंह से निकल गई धर्मेंद्र जी की आवाज़। अच्छा। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्या, ये मेरे साथ वही हो गया, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। है ना। तो मैं बोलने जा रहा था, मतलब मैंने ऐसे किया, और अच्छा यही इशारा जो है वो धर्मेंद्र पाजी जी का है। हाँ। और मैंने ऐसे किया, मैं बोलने वाला था उनकी सनी देओल पाजी जी की आवाज़ की, कातिया इन हाथों ने हथियार छोड़े लेकिन उसको चलाना नहीं भूले। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। मैं खामखा सारी सवारियों को पीट दूंगा, जाके बस स्टैंड चला जाऊंगा, सवारियों को उतारूंगा और पीटता चला जाऊंगा, जितने भी हैंड पंप होंगे मैं उखाड़ दूंगा। और लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे किया तो वैसे मैं धर्मेंद्र पाजी में पहुंच गया। एंजॉय कर रहा हूँ, सॉरी अगर बीच में हंसी आ जाए। जैसे ही मैं ऐसे गया तो मैं धर्मेंद्र पाजी में पहुंच गया। निकालना था सनी देओल पाजी, पहुंच गया धर्मेंद्र पाजी में। मैंने ऐसे कहा, ओए बुट्टे कमीने, मैं तेरा खून भी जाऊंगा। बाद में ये जो है यार, मैं कहाँ चला गया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सॉरी, मैं धर्मेंद्र पाजी में। मैंने वैसे भी कहते हैं ना कि पहले पिता से शुरुआत करनी चाहिए, तब बच्चों पे आना चाहिए। है ना। लेकिन एक टाइम के क्या लीजेंड एक्टर है। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी भी सन्नी सर की मूवी आ रही है एक, सरदार करके शायद, तो भाई देखने काबिल है। मतलब अगर बोला जाए ना, मतलब पाकिस्तान वाले आज भी डरते हैं। पाकिस्तान वाले आज भी डरते हैं, कहते भाई सनी पाजी को मत भेजो, बाकी आप किसी को भी भेज दो, पता चले हमारे यहाँ के हैंडपम्प ले गए। इनफैक्ट शायद मैंने पढ़ा है, पता नहीं ये कितना सच है, कि उनका वीज़ा भी कैंसिल है, मतलब वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। हाँ, वो शायद इसी वजह से कि पता चले जो हैंडपम्प पाकिस्तान में 2-4 लगे भी हैं वो भी चले जाए। तो आप एंकर हैं जी। और वॉइस एक्टिंग करते हैं आप। जी। तो भाई मुझे, मतलब हमारी ऑडियंस को एकदम डिटेल में बताइए
कि वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर और डबिंग में मेजर क्या डिफरेंस रहता है? देखिए मैं बताऊं, जैसे कि पहले बात करते हैं वॉइस ओवर की, है ना। वॉइस ओवर होती है उस ब्रांड के लिए, है ना, जो एक ऐड आपके पास शूट होके आ गया, एक स्क्रिप्ट आपके पास आ गई छोटी सी, ठीक है, या जैसे देखा होगा कि फिल्में जब भी कभी स्टार्ट होती हैं तो एक स्टोरी चलती है, बताया जाता है कि इतने साल पहले ये करके ऐसे बताया जाता है, तो वो होता है वॉइस ओवर, है ना। और उस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनको आवाज़ देना, जैसे मान लीजिए साउथ की कोई मूवी है तो लैंग्वेज कोई और है, तो उस कैरेक्टर को एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सी आवाज़ मैच होगी, कौन सा वोकल मैच होगा, वो आता है वॉइस एक्टिंग में। क्योंकि उसकी एक्टिंग, जो एक्टर सामने वाला है जो एक्टिंग कर रहा है, उसकी एक्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्रेशन देने अपनी आवाज़ के थ्रू, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए वॉइस ओवर, मैं एक बता देता हूँ, एक फिल्म में से ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फिल्म है, वो स्टार्ट हो रही है, तो उसमें वॉइस ओवर कैसे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एक स्टोरी नरेशन चल रहा है कि जैसे कि वॉइस ओवर से लेके चलते, तो वॉइस ओवर की, आज से 1600 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने रत्नागिरी नामक राज्य स्थापित किया। उस राज्य की जनता यूं तो बहुत खुश थी, लेकिन एक रोज़ उस राज्य में एक ऐसी बीमारी आई, जस्ट लाइक कुछ ऐसे करके। अच्छा। ये वॉइस ओवर हो गया। अब चलते हैं वॉइस एक्टिंग की ओर। वॉइस एक्टिंग एज लाइक कि मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए KGF मूवी, हाँ, है ना। KGF मूवी है, उसमें यश बड़ा पॉपुलर, सबके फेवरेट इम्पैक्ट है। तो उनकी आवाज़ जो दी गई है एक वॉइस आर्टिस्ट के जरिए, तो आपने देखा होगा, आपको लगता ही नहीं होगा कि ये आवाज़ यश की नहीं है। हाँ, सही बात। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्टिंग के अकॉर्डिंग ही वॉइस को उन्होंने डब किया। तो जस्ट लाइक कि मैं उस टाइम का सीन बता देता हूँ कि जब वो बन उठा कर देते हैं ना उस महिला को, हाँ 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 हाँ, तो उस टाइम का कि स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, यहाँ तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, जस्ट लाइक दैट। तो ये वहाँ पे आपने देखा कि एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, वो जो है ना, वो एक एटीट्यूड में बोल रहे हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशंस के साथ जो है आवाज़ निकालना, इसको क्या कहते हैं भाई? वॉइस एक्टिंग। इसको बोलते हैं वॉइस एक्टिंग। जैसे कि मान लो कि कई सारी मूवीज़ में आता है ना कि जैसे बोल देते हैं कि पुष्पा ले लेते हैं, ठीक है, पुष्पा का एटीट्यूड बिल्कुल अलग। अच्छा, लेकिन पुष्पा के बारे में भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी। जैसे कि अभी आपने बोला कि यश की KGF जो मूवी है, उसमें जो उसकी आवाज़ है, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से और एक्सप्रेशन के हिसाब से एकदम मैच होती है, जिससे कि मैं मान लो 100% तक सहमत भी हूँ, एग्री भी करता हूँ। लेकिन वही आवाज़ अगर अल्लू अर्जुन सर की देखें, तो अभी मैंने उनको इवेंट में सुना था, तो उनकी तो आवाज़ एकदम मतलब डल है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो उन पुष्पा मूवी में आवाज़ दी गई है तो उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है, सिचुएशन से भले मैच करती हो? देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल अल्लू अर्जुन सर जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो अलग है ना। और पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन जी की आवाज़ को दिया है श्रेयस तलपड़े जी ने, है ना। तो अब होता क्या है कि एक्टिंग के अकॉर्डिंग वॉइस को मैच करना होता है। तो मेन इसमें रोल प्ले करता है एक्टिंग के हिसाब से होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब मेजर फैक्टर नहीं रहता। अब वहाँ पे जो सीन है, सीन में जो पर्सनैलिटी है एंकर की, वो भी मैच करता है। अच्छा, हाँ, वो भी मैच होना ज़रूरी है। अब जैसे देखा होगा कि पुष्पा 1 की अगर मैं बात करूँ, तो पुष्पा 1 में आवाज़ कैसी थी कि मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने के लिए नहीं आया, मैं राज करने के लिए आया मैं। अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, झुकूंगा नहीं,
जस्ट लाइक अब जैसे पुष्पा 2 की ओर चलते हैं ना, तो जैसे पुष्पा 1 की आवाज़ आपने सुन ली, अब पुष्पा 2 में, तो पुष्पा 2 में क्या है कि आपने देखा होगा कि अल्लू अर्जुन सर मुंह पे कुछ च्विंग कर रहे हैं, जैसे टबैको या पान इस तरीके का, ठीक है। तो श्रेयस तलपड़े जी ने अपने मुंह में कॉटन रखा ताकि वो सेम वैसे ही एक्सेंट ला सके, है ना। तो जस्ट लाइक कि कह रहे शेखावत साहब, अब मैं लग रहा है ना जैसा मैं लगना चाहिए। ए, पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल है वह। अपनी मेहनत की कमाई चाहे 4 आना हो या 8 आना, पुष्पा का उसूल, करने का वसूल, जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसे ही। अच्छा भाई, आपने इतनी गजब की मतलब आवाज़ सुनाई है, एकदम सेम वैसी ही मुझे साउंड कर रही थी। भाई एक मेरी रिक्वेस्ट और है आपसे जी, कि अगर पुष्पा 2 ही स्टाइल में जो श्रीवल्ली हैं उनको अगर पुष्पा आई लव यू बोल लेगा तो कैसे बोलेगा, मतलब अगर प्रपोज करेगा तो कैसे प्रपोज करेगा? भाई देखो एक चीज़ बताएं, एक चीज़ जैसे मैं अल्लू अर्जुन सर से पहले तो माफ़ी चाहूँगा है ना, बिकॉज मैं थोड़ा सा कॉमेडी वे में ले जा रहा हूँ। तो और जितने भी अल्लू अर्जुन सर के फैंस हैं उनसे भी पहले ऑफेंड मत होइएगा। लेकिन एक चीज़ कही जाती है ना कि जैसे पुष्पा सर का एक डायलॉग ना, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। भाई गर्लफ्रेंड के सामने, वाइफ के सामने, और खासकर मम्मी के सामने भाई झुकना पड़ता है, नहीं झुकोगे तो ठुकोगे है ना। बेलन तैयार है भाई। तो जैसे मान लो कि पुष्पा सर, पुष्पा 2 में ये बताऊँ या पुष्पा 1 में? दोनों में बताइए। दोनों में। अच्छा, जैसे पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन सर श्रीवल्ली को प्रपोज करें, है ना, ऐसे, अरे श्रीवल्ली, पहले पुष्पा 2 से लेके चलते हैं ना। हाँ, थोड़ा फनी वे में करिएगा। अरे श्रीवल्ली, पुष्पा है मैं, झुकेगा नहीं, लेकिन तेरे आगे झुक जाएगा रे है ना। और जैसे पुष्पा 1 में, है ना, पुष्पा 1 में जैसे मान लो शेखावत साहब से कह रहे हैं, ठीक है, क्या रे शेखावत साहब, श्रीवल्ली से मैं बहुत प्यार करता है, और एक बात बताएं, इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दी, हमारे हाथ में कुल्हाड़ी, लेकिन कुल्हाड़ी के साथ साथ शेखावत साहब अपन को श्रीवल्ली भी दी है रे। जो शेखावत साहब के पास नहीं है सही बात है भाई। आप डबिंग का आप बताना रह गया, मतलब डबिंग क्या होता है? देखिए जैसे मैंने बोला ना कि वॉइस एक्टिंग आप कर रहे हैं, जैसे वॉइस एक्टिंग आपने किया और वो उस कैरेक्टर पे ही रिकॉर्ड हो गया, तो वो हो गया उसे डब करना। वॉइस एक्टिंग और डबिंग सेम है। अच्छा, हाँ, तो केवल नाम अलग अलग है, सिर्फ नाम अलग है, लेकिन वॉइस ओवर एक अलग फील्ड हो जाती है। वॉइस एक्टिंग और डबिंग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आपने कई ब्रांड्स को आवाज़ दी है जी, जैसे कि आपने अभी हमको डेमो भी दिए जी। तो क्या आपका भी ड्रीम होगा, ऑब्वियस है कि जब आप वॉइस आर्टिस्ट हैं तो आपका भी ड्रीम होगा कि किसी एक्टर की आप वॉइस डब करें, तो बॉलीवुड में या टॉलीवुड में जाने का आपका ड्रीम होगा। तो आपने इसके लिए ऑडिशन वगैरह दिए हैं, कभी ट्राई किया है? ऑडिशन मैंने अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने वॉइस ओवर के तो काफ़ी ऑडिशन दिए हैं। अच्छा, वॉइस ओवर के, क्योंकि ब्रांड्स में जब आवाज़ देनी होती है तो सबसे पहले आपको एक सैंपल भेजना पड़ता है सामने वाली कंपनी को, फिर वो कंपनी आपके सैंपल को सुनती है और फिर अप्रूव करती है। अच्छा, तो केवल वॉइस ओवर के दिए हैं अभी तक, वहाँ मतलब और जर्नी चालू है। हाँ, और वॉइस एक्टिंग की बात अगर मैं करूँ तो लोहित शर्मा बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, हाँ, और उन्होंने कई सारे सीरीज़, मैं कितने बताऊँ, कितने सीरीज़, और अभी शायद एक मूवी आई थी बनारस, है ना, साउथ की, और बनारस को लीड कैरेक्टर को भी लोहित ने ही आवाज़ दी है। तो लोहित को मैं सुनता हूँ, क्या गजब का वॉइस आर्टिस्ट है भाई। अच्छा, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी हैं। और लोहित भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच ब्रो। और लोहित भाई की अगर मैं बात करूं तो कई बार मैंने सोचा है कि मैं ऑडिशन दूं, लेकिन होता है क्या कि एंकरिंग के चक्कर में मैं इतना फंस जाता हूं कि मैं ऑडिशन की ओर बढ़ ही नहीं पाता हूं, मेरे इतने शोज़ लगे रहते हैं। अच्छा, ये हो जाता है। तो ये मिमिक्री भी करते हैं आप भाई? जी। लाइकवाइज अगर मिमिक्री भी हमारी ऑडियंस जो ना जानती है उनको बता दें कि क्या होता है ये मिमिक्री। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, मिमिक्री, अब इनके बीच में फ़र्क बताते हैं। मिमिक्री होता है कि आप किसी इंसान की आवाज़ को कॉपी करें,
है ना, वो जैसे कर रहा है। मिमिक्री सिर्फ आवाज़ से ही नहीं होती, उसके हाव भाव, उसके हाथ चलाने का, ठीक है, मतलब उसको कॉपी करना ही मिमिक होता है। कॉपी मतलब बोले तो मिमिक, है अच्छा ना। अच्छा। और अगर बात करें वॉइस ओवर की, तो वॉइस ओवर मैंने बता दिया आपको, हाँ, वो स्टोरी टेलिंग टाइप स्टोरी का। टेलिंग। हाँ। और वॉइस एक्टिंग बता दिया कि जो सामने वाला एक्टर एक्टिंग कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देकर आपको आवाज़ देनी है, वो वॉइस एक्टिंग हो गई। अच्छा, सबसे पहले आपने भाई किसकी मिमिक्री करी थी सबसे पहले? सबसे पहले मिमिक्री, ये मैं आपको किस्सा बताता हूँ, ये बड़ा मतलब शानदार है। मैं उस टाइम पर जो है ना, मैं एंकरिंग भी नहीं करता था। मैं 12th में था और मैं जाता था कोचिंग। तो हमारे यहाँ एक खास साहब थे, वो थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब थे। खास साहब थे, वो थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब थे, और वो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए रास्ते में चले जाते थे। उनकी आवाज़ मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगती थी भाई, इतनी अट्रैक्टिव कि मैंने 2 से 3 बार तो कोचिंग बंक की है। हाँ, 2 से 3 बार मैंने कोचिंग बंक की है। और कोचिंग भी कौन सी बंक कर रहा हूँ, फिजिक्स वाली जो सबसे टफ है। और साथ साथ जिनके यहाँ भी मैं मतलब कोचिंग करता था, वो बहुत अच्छे से मुझे जाने, मेरे फादर को जाने। तो जिस दिन मैं कोचिंग ना जाऊँ, अगले दिन मैं पिटाई हो जाए मेरी। अब उनको कौन बताए कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ कोचिंग। पापा मेरे अच्छा, बोले आप ये उनको घर से, फॉलो करने के चक्कर में। हाँ, पापा मेरे बोले ये घर से तो जाता है, कोचिंग क्यों नहीं जा रहा है। है ना। तो होता क्या किस्सा था कि मैं निकलता था और घर से कोचिंग के लिए, और उसी टाइम पे वो खास साहब भी निकल जाते थे। तो बस वो जैसे ही बड़बड़ाते हुए जाते थे, मैं उनके पीछे पीछे जाता था, उनकी आवाज़ सुनते हुए। क्या शानदार, मतलब उनकी आवाज़ मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। है ना? तो उनके बोलने का अंदाज ऐसे था, अब क्या बताया यार, अगर हमारे पास 2 रुपये होते ना तो हम एक की बीड़ी पी लेते, एक की चाय। अरे हमारी औरत यार हमको घर में रुकने ही नहीं देती, अगर हमारी औरत हमको घर में रुकने दे ना तो हम भी सलमान खान से कम थोड़ी। आहा। अच्छा। वो मतलब उनकी ये आवाज़ थी। तो सबसे पहले मैंने आवाज़ उनकी ही मिमिक की है। अच्छा, कानपुर से हैं आप भाई? जी, मैं कानपुर से। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ घाटमपुर से, जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, और कहा जाए तो कानपुरिया ही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। तो ये कनपुरिया एक्सेंट और घाटमपुर का एक्सेंट अलग अलग है क्या? हाँ, जैसे कनपुरिया एक्सेंट है वो एक अलग है, और घाटमपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, वहाँ का एक्सेंट पहले अलग था। अब तो क्योंकि जब से एजुकेशन आगे बढ़ गई तब से वो हो गया। लेकिन बात करें कि पहले एक्सेंट कैसा था, ओ भाई क्या गजब एक्सेंट, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। अच्छा। है ना। तो वो एक्सेंट ऐसे था जैसे जैसे हम लोग बेसिकली आपको कहें कि जैसे कहते कि आपको समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं क्या अभी आपको, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ हाँ। वहाँ का एक्सेंट ऐसे था, तो को समझ नहीं आ रही का, बताऊं का तो को भाई, अब भाई 2 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं तो को। भाई ये एक्सेंट था। अच्छा, ये एक्सेंट जिधर शिवानी कुमारी गई थी बिग बॉस में, उस साइड का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उधर का अलग है वो। ओए लल्ली तो का पता है, वो वहाँ पे इस तरीके का चलता है। हमारे यहाँ मतलब तुमको बोलते हैं तोखो। अच्छा। हाँ, मैं को बोलता हूँ मोखो। हाँ, ये बड़ा अलग एक्सेंट। अब तो वो सब धीरे धीरे चला जा रहा है। हाँ, अब तो एक यूनिवर्सल सा बनता जा रहा है कि सबको खड़ी भाषा जो है बोलनी है, खड़ी बोली बोलनी है। अब बात करें कानपुर की, ठीक है, कानपुर का एक्सेंट बहुत बढ़िया है। वैसे अमा हमसे लगना नहीं, हम पहले बता रहे हैं, इतना पेलेंगे ना लाला, इतना मारेंगे यहाँ से घसीट के वहाँ तक ले जाएंगे। जैसे कि ये एक्सेंट है। लेकिन कानपुर हमारा जो है ना भाई, वो 2-3 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। हाँ, जैसे कि एक पान वाला। हाँ, जैसे पान मसाला के लिए बहुत फेमस है हमारा कानपुर, और दूसरा फेमस है भौकाल के लिए। हाँ, भौकाल कम नहीं होने चाहिए कानपुर में, है ना। तो जैसे कि बात करें कानपुर में भाई, अगर पान मसाला है, सबसे पहले एक किस्सा मैं और आपको सुनाता हूँ। मेरे कानपुर के किस्से बहुत अलग अलग हैं। जरूर भाई। है ना। मैं जब अभी आ रहा था, अपने कानपुर से निकला, तो एक रिक्शे वाला था भाई, और वो गाना बजाता हुआ जा रहा है। उसके रिक्शे में गाना बज रहा है कि मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। हाँ। तो मैं भैया गया, मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई सही पता ले लो, कहे सवारियों को पीछे बिठा के घुमा रहे हो। हाँ भाई। और अच्छा, आजकल के गाने भी कुछ भी आ रहे हैं। जैसे एक गाना वो आया था ना, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। हाँ। एक पल को सोचो कि दिल इस बात से नाराज हो जाए कि भाई तुमने किसी इंसान का नाम दिल रख दिया है, तो एक काम करो, दिल अपना नाम कुछ और रखवाए। मान लो इन केस कि दिल कह दे कि भाई तुमने उसका नाम तो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो दिल रख दिया, तो मेरा नाम मनोज रख दो।
भाई कैसा रहेगा, है ना। और अगर मान लो कि दिल का नाम अगर मनोज हो जाए तो फिल्मों के नाम कैसे हो गए। हाँ। जैसे एक नाम आप बताओ। अगर दिल हो गया तो हम मैंने आपके मनोज दे दिया सनम। हाँ, हम आपके मनोज में रहते हैं। हम आपके मनोज में रहते हैं। है ना। मतलब इस तरीके से भाई गाने, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि क्या सोच के लिखा जाता है गाना ये। अच्छा, मतलब उनका क्या, मुझे जहाँ तक लगता है एक दो आर्टिस्ट को छोड़ दें जो लिरिसिस्ट है, एक दो को छोड़ दें, तो बाद बाकी वो राइम मैच करते हैं कि राइम मैच होना चाहिए, बस। बाद बाकी कुछ भी जाए। जैसे अभी एक क्रेडिट वाला ट्रेंड चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो रफ्तार भाई ने उसमें कहा है जम जमा, मैं लूंगा बीमर तुम लेना बीमा। ऐसे तो मैं दिन में 150 रैप लिख दूं भाई। हाँ सही बात है भाई, ऐसे तो करते हैं, मैं वहाँ जाऊंगा वहाँ से आऊंगा। हाँ ऐसे मतलब राइम अगर वाला राइम तो, कर दिया जाए तो राइम नहीं, पता है पहले गाने पहले बहुत अच्छे आते थे। हाँ पहले की बात ही अलग थी भाई। जो जैसे नुसरत साहब के आप गाने सुन लीजिए, हम्म ठीक है, गुलाम अली साहब की गज़लें सुन लीजिए, है ना। इनफैक्ट मैं अभी भी सुनता हूँ भाई। मैं भी भाई, मेरे साथ तो ये हुआ कि पहले मुझे जो है ना रॉकिंग म्यूज़िक बड़े पसंद थे। अच्छा। जो है ना, जो रीमिक्स हों या पार्टी सॉन्ग्स हों। जब से मैंने गुलाम अली साहब की वो गज़ल सुनी ना, वो क्या बोलते हैं, चुपके चुपके रात में वो आंसू बहाना याद है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, उस दिन के बाद से तो मैंने मेरा टेस्ट ही चेंज हो गया, मैं गज़ल के अलावा कुछ सुनता ही नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगता है भाई कि गज़ल सुनने के लिए और गज़ल फील करने के लिए एक एज फैक्टर भी होता है कि उस एज के बाद ही आपको समझ आएगा। जैसे आपने बोला ना कि आपको रॉकिंग सॉन्ग और मिक्सिंग वाले गाने पसंद थे, तो वो एक एज तक ही पसंद रहे होंगे। जैसे 21 22 प्लस होते हैं आपको गज़ल समझ में आने लगती है कि जो मेन आनंद है, सुख है, वो इसी में है। हाँ, जब आपको शब्दों का नॉलेज हो जाता है, हाँ, तब आपको समझ आ जाता है कि भाई असली मज़ा लिरिक्स में है, कि लिरिक्स अच्छी है क्या। हाँ भाई, फिर जो है और जितना भी आप देखेंगे कि आजकल के न्यू कमर बच्चे हैं तो इनको रैप बड़ा पसंद आ रहा है ना, ऐसे रैप, ये रैप, वो रैप, है ना। क्योंकि इनको अभी बेसिकली मैं अगर बताऊं कि इनको रैप की सिर्फ राइमिंग आ रही है, इनको रैप का एक्चुअल मतलब नहीं पता। एक्चुअल मतलब नहीं पता, सही कह रहे हैं आप। जबकि रैप भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन मुझे तो खैर खास पसंद नहीं है कोई। हनी सिंह हमारे लेजेंड थे, एक हैं इनफैक्ट जो है वही थे। अब उनकी तो कंट्रोवर्सी चल रही है। क्रेडिट वाला छोड़िए, क्रेडिट वाला देखेंगे भाई, कोई क्रेडिट मत लो, एक काम करो, ब्राउन रंग मैंने लिखा है। ब्राउन रंग भाई हम आपस में तीनों की लड़ाई खत्म कर देते हैं ना। ब्राउन रंग हम दोनों ने लिखा। ब्राउन रंग हमने ही लिखा है। भाई कितनी एज थी आपकी जब से आप ये कर रहे हैं? एज भाई, कहते हैं ना जैसे लड़कियां एज नहीं बताती हैं, ऐसे लड़कों से भी एज नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, भी मतलब कि किस उम्र से आप कर रहे हैं? हाँ, मैं अगर आपको बता दूं कि मैं जैसे ही मैंने अपना 12th पास किया था, उसके बाद से मैं करने लगा था। लगभग 7-8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। अच्छा। एंकरिंग करते हुए, और वॉइस ओवर और वॉइस एक्टिंग में भी लगभग 3 to 4 ईयर्स हो गए होंगे मुझे। अच्छा, तो मतलब काफ़ी सालों से कर रहे हैं आप। एक भाई जनरल सा क्वेश्चन रहता है कि एक वॉइस आर्टिस्ट कितना तक कमा लेता है। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वॉइस आर्टिस्ट मतलब जो मिडिल है अभी पोजीशन पे, बॉलीवुड टॉलीवुड में नहीं गया है, और एक जो हाईएस्ट है वॉइस आर्टिस्ट जिसने मूवीज़ वगैरह में डबिंग वगैरह करी है, वो कितना कमा लेता है और आप कितना तक कमा लेते हैं अभी? देखिए, वॉइस आर्टिस्ट जो है ना भाई, जो मूवीज़ में डब कर रहा है, ठीक है, तो वो लाखों कमाते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए। और जैसे कि मैं बताऊं कि मैं एक एंकर हूं, और एंकरिंग के साथ साथ मैं वॉइस एक्टिंग भी करता हूं, तो मैं इन दोनों से बहुत अच्छा कमाता हूं। अच्छा। एज लाइक कि मान लीजिए कि मैं किसी ऐड के लिए अपनी आवाज़ दूं, है ना, अगर मैं बिना स्टूडियो जाए भी, होम स्टूडियो से, अपने घर से सेटअप से भी मैं अगर करूं, तो ये समझ लीजिए कि नहीं कुछ तो मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5 के आपको 11 से 12 सेकंड या 15 सेकंड के मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो भाई मतलब इतनी हाईएस्ट पेइंग है। हाईएस्ट पेइंग है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल भी है। बस मतलब ये है कि मेहनत आपको भी बहुत स्ट्रगल के ज़्यादा साथ साथ आपको क्लाइंट्स को रीच भी करना है। रीच भी करना है, सही बात है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं, बाजार में चले गए, तो आप बेस्ट भी ढूंढते हैं, बेस्ट के साथ साथ आप बजट फ्रेंडली भी ढूंढते हैं। बजट फ्रेंडली भी ढूंढते तो बस आपको भी यही करना है। स्टार्टिंग में देखिए, आपको जो है ना बजट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आपका काम मार्केट में आएगा, वैसे वैसे आपके प्राइस भी बढ़ते जाएंगे।
जैसा कि भाई आपने बताया कि जो मेन है डबिंग आर्टिस्ट वगैरह वो लाखों में कमाते हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे आर्टिस्ट के, जो कह रहे थे कि अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई वॉइस आर्टिस्ट अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बना सके। जैसे हमारी ऑडियंस में ही कितने लोगों को पता होगा कि पुष्पा 2 में जो आवाज़ दी है श्रेष्ठ तलपड़े ने दी है, वो तो एक्टर भी हैं, इस वजह से हम उनको जानते हैं। अदरवाइज इंडिपेंडेंट पहचान बना पाना, आइडेंटिटी अपनी बना पाना, मुझे लगता है थोड़ा टफ रहता है वॉइस आर्टिस्ट में। हाँ, हाँ, ये क्योंकि टफ वो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जब से ये सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हो गया, हाँ तब से पहचान ईजिली हो गई है। ईजिली हो लोगों गई को पता चलने लगा कि नहीं नहीं, इस मूवी में इस एक्टर को आवाज़ इसने दी है। इसने दी है। लेकिन इससे पहले वाकई में मुझे भी नहीं पता होता था कि अगर मैंने रिसर्च की थी तो मुझे पता चल गया, क्योंकि आप नहीं उस तो फील्ड में है ना। हाँ, हाँ और नहीं तो मुझे भी नहीं पता होता था कि इन एक्टर को आवाज़ कोई और दे रहा है। वही तो अब होता क्या है ना कि इनमें मतलब जो आते हैं ना कि क्रेडिट वगैरह वाली बात आ गई फिर से, तो उसमें वॉइस आर्टिस्ट को क्रेडिट भी नहीं देते हैं। हाँ। अभी 1-2 मूवीज में हुआ है कि नाम वगैरह डाल दिया हो, अदरवाइज अभी भी कि वॉइस आर्टिस्ट के नाम ही नहीं डालते हैं। हाँ, ये तो तो कितना टफ है भाई ये। तो आपने जब ये मतलब चूज़ किया ये वॉइस आर्टिस्ट बनना, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि फ्यूचर आप अब इसी में कंटिन्यू करेंगे अपना, तो क्या रिएक्शन था इतना अनसर्टेनिटी होने के बाद भी कि आपने यही चूज़ किया फिर भी? दरअसल मेरे फादर, जैसा मैंने बताया ना, पोएट हैं। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो फादर का मेरे थोड़ा सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो असलियत जानते होंगे भाई। हाँ हाँ। तो मेरे फादर कहते थे कि बेटा एक काम करो, अपनी एक गवर्नमेंट जॉब कर लो, ताकि आपको एक बेस मिल जाए, उसके बाद आपको जो करना है वो करते रहिएगा। लेकिन बस मेरे साथ ये था कि मैं कुछ अलग करना चाहता था, क्योंकि ज़्यादातर देखा होगा कि इंडिया में जो है ना, माँ बाप बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ओर भेजना चाहते हैं। और जहाँ तक कई हद तक सही भी है, क्योंकि माँ बाप के अकॉर्डिंग देखें तो वो चाहते हैं कि बच्चे का एक फ्यूचर एक सेट हो जाए, है ना। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि बच्चा जो करना चाहता है ना, बच्चा जो बनना चाहता है, आप उसे वो बनने दीजिए, उसमें वो ज़्यादा खुश रहेगा और ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाएगा। हाँ ये तो है ना। तो आपकी फैमिली मतलब सपोर्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब थोड़ा नाम हुआ मेरा, अर्निंग भी हुई, तब फिर सपोर्ट है, और अब तो फुल्ली सपोर्ट है। अच्छा। नहीं वो मुझे एक कॉमेडियन है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उनका ये कपिल शर्मा शो पे वो गए थे, उपमन्यु। अच्छा। हाँ। उपमन्यु, वो कपिल शर्मा शो पे गए थे, तो उनका ये कहना था कि पहले तो घर वाले नहीं माने, बाद में क्या हुआ कि जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने ऐसे पैसे दिखाए, देख रहे हो, तो घर वाले भी मान गए। अरे नहीं, मैं अगर ऐसे पैसे दिखा देता ना तो उधर से चप्पल उड़ती हुई आती मम्मी की। क्योंकि पिताजी भी भाई आपके इंटरनेशनल पोएट रहे हैं, तो उनके सामने तो नहीं, लेकिन उपमन्यु वाली बात हिट करती है भाई। मतलब थोड़ा हिट करती है। आप देखिए, होता क्या है कि माँ बाप बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए, एक अच्छे इनकम करने लगे, है ना। और फिर अपने यूपी और बिहार में गवर्नमेंट जॉब को लेके कुछ अलग ही लेवल का पागलपन भी रहता है, बिल्कुल। पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी भी, तो ये मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन में जैसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी सजेशन देते हैं कि आज की जनरेशन जो है रिस्क उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, मतलब उसके लिए अंदर करेज है कि वो रिस्क को जो है उठा सके, तो बिजनेस वगैरह ट्राई करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो वो चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और मेरा इंटरेस्ट तो इन्हीं सब चीज़ों में रहा है। मैं थोड़ा अलग वे में चला गया। जैसे मान लीजिए कि वो है, क्या नाम है, उनका शेर आपने सुना होगा, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, जाकिर खान। हाँ हाँ, है ना। उनका शेर था कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी भले ही गुमनामी में बीत जाए, लेकिन मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। तो वही चीज़ है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो लोग याद करें, लोगों के दिलों में बस के जाऊँ। जैसे मान लीजिए कोई बात आए, कोई कॉमेडी आए या कोई आवाज़ आए, कुछ भी है, तो लोग कहें अरे यार ये यार वो ऐसा करता था यार, शेरग ऐसा करता था, है ना, जस्ट लाइक। तो बस मैं वो चाहता हूँ। नहीं सही बात है भाई, इनफैक्ट ये होना भी चाहिए, वरना आप यहाँ जिए, आपने लाइफ एंजॉय करी, सब कुछ किया, और 1-2 साल बाद आप जब चले गए, 1-2 साल
हो गया आपके जाने को, कोई आपको याद ही नहीं कर रहा, क्या मतलब है वैसे? 1-2 साल तो आपने ज़्यादा बता दिया, चंद दिनों में। हाँ, चंद दिनों में, सही कह रहे हैं भाई। आप अराउंड 25 वॉइसेस करते हैं, जी। है ना? तो कितना चैलेंजिंग रहता है भाई ये एकदम से स्विच करना, क्योंकि हमारी ऐसा रहता है ना कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारी, जी। तो हमारी वॉइस में भी थोड़ा भारीपन आने लगता है। हाँ। लेकिन आप इस एज पे होने के बाद भी, मोटू पतलू हो गया, शेर खान हो गया, मोगली हो गया, जो है उनकी आवाज़ भी, जो कि टीनेजर में है, उनकी आवाज़ भी उतनी ही स्मूथली जो है प्ले करते हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहता है ये? गला वगैरह दर्द नहीं करता इससे? होता क्या है, देखिए स्टार्टिंग में तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है आपके साथ। जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हो, किसी आवाज़ को मिमिक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी बेस वाली आवाज़ को मिमिक कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ जो है वो बेस वाली हो जाएगी, गले में दर्द भी हो सकता है। और फिर बेस से आप फिर सीधे ट्रैवल में आएंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन ये है ना कि जब आप बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ जाते हैं तब आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए अभी मैं जिस आवाज़ में बात कर रहा हूँ ये बेस वाली आवाज़ है, बेस वाली है ना। अब बेस वाली आवाज़ से थोड़ा सा अलग जाते हैं, अब जैसे चले जाते हैं नोबिता की आवाज़ में, है ना। तो नोबिता की आवाज़ में अगर जाएं तो डायरेक्टली ट्रैवल में आ जाएंगे। डोरेमोन, अरे डोरेमोन तुमको पता है ना मैं बिना गैजेट के अपने स्कूल का कोई भी होमवर्क नहीं कर पाता हूँ। डोरेमोन, जस्ट लाइक दैट, ऐसे, हाँ। है ना। और शिनचैन, शिनचैन जस्ट लाइक, हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन और मैं सिर्फ 5 साल का हूँ। अरे किको आंटी आज भी खाने में आपने शिमला मिर्च बनाई है। अरे शिमला मिर्च तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और गौरव सर कैसे हो आप? आपके पॉडकास्ट में आके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अरे भाई, ये शिनचैन था। ये शिनचैन भाई कितनी स्मूथली मतलब साउंड करती हैं वॉइस आप जब प्ले कर रहे हैं। मोटू पतलू भाई कैसे साउंड करता जैसे मान लीजिए मोटू की आवाज़, ठीक है, मोटू जस्ट लाइक, ओहो, अरे बड़े भैया, खाली पेट मेरे दिमाग के बत्ते नहीं डलते, तुम्हें को सोचो पतलू समोसे। ओहो, अरे बड़े भैया, अरे आपको कैसा लग रहा है मुझसे बात करके? भाई भाई मजा आ ओहो, रहा अरे पतलू, इनको थोड़ी सी बातें तो बता दो। अब जैसे पतलू बोलेगा। है। अच्छा भाई, ये मोटू पतलू अलग अलग हैं? हाँ, अब जैसे पतलू मैं है तो देखता पतलू नहीं की हूँ ना आवाज़ तभी। जस्ट लाइक, हाँ। अरे मोटू कहाँ से लाऊं मैं इतने समोसे? जब भी देखो समोसे समोसे करते रहते हो। अरे मोटू, मोटू जो पतलू है वो थोड़ा थका थका सा रहता है। अच्छा। हाँ। अब मोगली का शेर खान भाई? मोगली का शेर खान, देखिए जैसे मोगली में शेर खान जी की आवाज़ है वो ओरिजिनल वॉइस दरअसल प्राण जी की वॉइस मिमिक की गई है। अच्छा, वो ओल्ड वाले ओल्ड वाले प्राण हाँ, जी, हाँ, है ना, समझ गया। जिनकी सनम बेवफा मूवी आपने देखी हाँ, होगी। हाँ, हाँ। तो उसमें जो है ना प्राण जी की आवाज़ कुछ ऐसी थी कि अम्मा साई, ये कैसी औलाद पैदा की है तुमने जो हमारी इज्जत को यूं ही डुबाती जा रही है, हाँ समझो। जस्ट लाइक है ना। और ये जब शेर खान को दी गई मोगली में तो आवाज़ कुछ ऐसे हो गई कि ऐ इंसानी बच्चे, कब तक खैर मनाओगे? कभी ना कभी तो शेर खान के पेट में आओगे, हाँ मोगली। ये जंगल शेर खान का है और तुम शेर खान की नजरों में एक बार चढ़ चुके हो, हाँ मोगली। अच्छा, ये शेर खान है। हाँ। भाई जो है आपकी पूरी जर्नी के दौरान भाई, आपका जितना स्ट्रगल आपको किया आपने, आपकी जो जर्नी रही, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसने आपको ब्लाइंडली सपोर्ट किया हो एकदम? देखिए मेरी जर्नी मैं आपको बता दूं, 2 लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ना, और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त ही हैं वो? हाँ। हाँ। और मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, वैसे सपोर्ट तो कई लोगों ने किया, लेकिन मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट वाली स्टार्टिंग बात में अलग ही होती है। स्टार्टिंग में ही जिन्होंने ब्लाइंडली और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो एक है शारिक भाई। अच्छा। हाँ, जो कि कोरियोग्राफर हैं। हम्म। उन्होंने मुझे पहला स्टेज दिया था, अच्छा। मतलब मुझे एंकरिंग के लिए उन्होंने पहला स्टेज दिया था। तो शारिक भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच शारिक भाई। अरे भाई। और दूसरा मेरा दोस्त है सत्यम हाँ। यश उमर, अच्छा। है ना, वो 2 नाम वाला है। अच्छा। हाँ, सत्यम यश उमर। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और लिटरली वो मुझे अभी तक सपोर्ट करता है।
अच्छा। हर चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ एंकरिंग में, एंकरिंग के अलावा भी वो बंदा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। नहीं भाई, दोस्त होते ही इसलिए हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे कोई नहीं साथ खड़ा होगा वहाँ पे दोस्त आपका साथ में बिल्कुल खड़ा सही बात होगा। है। तो दोस्त होते ही इसलिए हैं भाई। मतलब वो इस तरीके का है कि अगर कहीं लड़ाई हो जाए और वहाँ पे 10-12 लोग हों और अगर पिटने की बात आए तो वो साथ में पिट लेगा। अच्छा, हाँ इस लेवल की दोस्ती हाँ, है। छोड़ के नहीं जाएगा। भाई आप अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो पहले आपने जिक्र किया था कि जिनकी आवाज़ पतली होती है वो भी ठीक कर सकते हैं। समझ रहे होंगे आप, जैसे कई लड़के होते हैं जिनकी आवाज़ जो है लड़कियों की जैसे निकल रही है। हाँ, तो क्या रेमेडी है, उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और उसके लिए जो है ना, टाइम थोड़ा लगेगा, अच्छा। लेकिन आवाज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो आप जो है ना सुबह उठ के, सबसे आसान तरीका है कि आप सुबह उठिए। उठने के बाद जितने भी हाई नोट्स के गाने हैं, अच्छा। है ना, जैसे मान लीजिए कैलाश खेर जी के सॉन्ग है ना, और राहत फतेह अली खान साहब के सॉन्ग है, कोई भी हाई, आपकी सिंगिंग अच्छी है नहीं अच्छी कोई मतलब नहीं, है ना, बस आप सिर्फ उन हाई नोट्स के गानों को उठाइए और तेज आवाज में बोलिए। क्योंकि जब भी आप तेज आवाज का इस्तेमाल करते हैं आपके वोकल कॉर्ड ओपन होते हैं, है ना, वर्किंग पे आते हैं। तो आपको जो है ना अपने वोकल कॉर्ड को वर्किंग पे रखना है। दूसरी चीज, अगर आवाज में डेप्थ लानी तो आप एक काम करिए, डेली आधा घंटा आपको करना ये कि आपको अपनी नाक ऐसे बंद कर ले रही है। ये नहीं कि सिर्फ आधा घंटा नाक बंद ही करनी, नहीं, बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हैं सांस लेने के लिए। पता लगे उठ ही जाए। सामने वाला जो है ना नाक बंद करके डायरेक्टली ऊपर, है ना, तो वो चीज नहीं। आपको जैसे मान लीजिए ये, और आप कोई भी अखबार ले लीजिए या कोई भी बात करिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये अपनी नाक को बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और मैं जो भी बोलूंगा उस पे कोशिश ये करती है कि नाक का यूज थोड़ा कम हो पाए, है ना। तो उससे होगा क्या कि आपका जो वोकल है वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, है ना। एक ये चीज करिए आप। दूसरी चीज आप ये करिए कि आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए थ्रोट की। अच्छा, स्ट्रेचिंग मतलब आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, आप ऊपर से आप ABCD करते हैं ना, जैसे AEIOU, ये वोकल्स होते हैं, तो आप सिर्फ ए की प्रैक्टिस, तो जब आप ऊपर से जाते हैं ना इसे ए, तो ये सीधा पूरा ट्रैवल जा रहा है। जब आप नीचे लाएंगे तो आपका गला दबेगा और दबने पे थोड़ा सा बेस आएगा, ये चीज होगी, ठीक है। तो आप ये करिए, ये 3 चीजें आप करेंगे आपके वोकल में इफेक्ट आने लगेगा। अच्छा, तो इससे मतलब काफ़ी हद तक काफी हद तक अपनी आवाज को आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी फिर आपको जो है ना, मैंने बताया कि वोकल पॉइंट्स होते हैं नोज, ठीक है, थ्रोट, ये फेफड़े, फिर आप चले जाइए पेट, है ना। इनका आप जब इस्तेमाल करेंगे तब फिर आप अपनी आवाज को थोड़ा अलग अलग कर सकते हैं। भाई आप अल्लू अर्जुन इतना स्मूथली प्ले करते हैं। इनफैक्ट आप जितने भी कैरेक्टर हैं, आपने लिस्ट दी हुई है मुझे, वो मैं सारे पूछूंगा आपसे। इतने स्मूथली प्ले करते हैं। अल्लू अर्जुन सर की कोई दूसरी मूवी का अगर डायलॉग सुना दें। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, हाँ ये अच्छा आ गया कि अल्लू अर्जुन सर की, जैसे अभी आपने पुष्पा देखी है ना, पुष्पा 1 और पुष्पा 2, तो इसमें श्रेयस तलपड़े जी ने आवाज दी है, और इनसे पहले की जितनी भी मूवीज हैं उसमें संकेत म्हात्रे जी ने आवाज दी है। अच्छा। हाँ, और फिर यहाँ पर देखिए कि वोकल जो है ना अलग अलग हो जाता है कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जैसा वो एक्ट प्ले कर रहा है, जैसे कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर कैरेक्टर मान लीजिए कि स्मोकिंग कर रहा है तो जो सामने वाला बोलेगा वो भी उसी अकॉर्डिंग बोलेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे, क्या रे धुआं भी जा रहा है ना, तो ये चीज वो भी वहां पर स्टूडियो में जब रिकॉर्ड हो रहा होगा तो ऐसे, अच्छा, उनको भी ये एक्सप्रेशन, उनको भी ये करना पड़ता है कि ताकि उसमें अगर उसने सिगरेट अंदर खींची है तो उसमें भी आवाज में आए कि हाँ ये सिगरेट अंदर खींची है, इसी एक्टर ने ही बोला है। अच्छा, हाँ, इन चीजों को बहुत ध्यान देना होता है। तो कोई डायलॉग आप जैसे अल्लू अर्जुन जी का डीजे मूवी में चलते हैं, तो डीजे मूवी का मैं वो सीन भी बता देता हूँ कि जब वो बिल्डिंग में चढ़ के जाते हैं, जब वो गुंडों को मारते हैं बिल्डिंग में चढ़ के और सबको नीचे तोड़ फोड़ देते हैं, तो वहाँ पे डायलॉग है कि बैठ जाते हैं एक तो इस तरीके से एक्शन में कि फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा ही नहीं रहता, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं, तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है तो सोच मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा। हाँ, अच्छा, ये संकेत मात्रे सर ने दी है। हाँ, ये आवाज़ जो है वो संकेत मात्रे जी ने दी है।
अच्छा, आप जब भी फ्री टाइम होता है, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, शोज़ वगैरह के चक्कर में तो आपको करने ही पड़ते होंगे ट्रैवल, तो आप फ्री टाइम में किस वॉइस आर्टिस्ट को सुनना पसंद करते हैं? मतलब आपका फेवरेट कौन है? मैं फ्री टाइम पे 2-3 लोगों को बहुत सुनता हूँ। एक हो गए आरजे नावेद, ठीक है, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। दूसरा प्रेमानंद महाराज जी, है ना, उनकी भी आवाज़, ठीक है, आवाज़ के साथ साथ उनके शब्द, दूसरी चीज़ नॉलेज भी मिलता है। उनकी आवाज़ जो है ना, उससे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो उनकी आवाज़ से, उनके शब्दों से, और नॉलेज तो मिलता ही है ना। इसके अलावा मैं लोहित शर्मा है, उनको भी सुनता हूँ, मेरे दोस्त संकेत म्हात्रे जी को भी सुनता हूँ, और कई सारे वॉइस आर्टिस्ट को सुनता हूँ। तो होता है क्या है कि देखिए, आप कुछ भी देखिए, कोई भी मूवी देखिए, कोई भी सीरीज़ देखिए, कोई भी इंसान से आप बात करिए, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी वोकल को पहचान रहा हूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस जगह पे आप नाक का यूज़ कर रहे हैं, किस जगह पे गले का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप जब सुनते हैं तो कई सारी नॉलेज आपको मिलती है। कहते हैं ना कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो। अच्छा, आप ये जो अभी जिस आवाज़ में बात कर रहे हैं, ये आपकी नॉर्मल वॉइस है? नॉर्मल आवाज़ मैं सुनाता हूँ। अब मैं जिस आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ये वाली मेरी ओरिजिनल आवाज़ है जिसमें मैं अब बात कर रहा हूँ। अभी तक मैं जो भी आवाज़ थे ही नहीं? हाँ, नहीं, जो अभी तक मैं जिस आवाज़ में बात कर रहा था वो मॉड्यूलेटेड वॉइस थी। भाई कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं आप हमारे साथ। और ये जिस आवाज़ में बात कर रहा हूँ ये ओरिजिनल आवाज़ है, मतलब कि, और मेरे साथ है क्या कि मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ को शायद बहुत कम यूज़ करता हूँ। बात करने पे भी नहीं, पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ है कि मैं जब, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल आवाज़ है, ठीक है, लेकिन जब ये तो मैं जानबूझ के अपनी ओरिजिनल आवाज़ निकाल रहा हूँ। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि अपनी अलग आवाज़ वो जानबूझ के निकालते हैं, लेकिन मेरे साथ ये कि मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ जानबूझ के निकाल रहा हूँ। मतलब एक तरीके से वो भूल ही गए? हाँ, वो आवाज़ को मैं भूल ही गया हूँ। अब जैसे ये नॉर्मल आवाज़ से मॉड्यूलेटेड वॉइस की ओर चले, है ना, तो मॉड्यूलेटेड वॉइस, अब मैं जिस आवाज़ में आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाली आवाज़ मेरी जो है ये मॉड्यूलेटेड है, लेकिन अब मेरी ये आवाज़ मेरे लिए ओरिजिनल हो गई। अच्छा, आपके लिए जरा सा भी मतलब गले में कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्टली। और अच्छा, कई लोग जैसे एक क्वेश्चन मैं मुझसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि आप वॉइस आर्टिस्ट या एंकर हैं और क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। भाई सब कुछ खाओ। अच्छा, हाँ, नहीं, ये इनफैक्ट मैंने भी पढ़ा है कहीं कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खाइए। हाँ, कई बार इन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जो मौसम है, वेदर है, वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मौसम अगर चेंज हो रहा है, अब रात में अगर आइसक्रीम या ठंडी चीज़ ले लेंगे तो गला बैठने के चांसेस ज़्यादा हैं। सही बात है। इनफैक्ट जिनकी पतली आवाज़ है वो यही करें, उनके लिए गला बैठेगा तो आवाज़ भारी हो जाएगी। वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे अगर, और अपने वोकल पे थोड़ा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली। फनी सीन था भाई। आप मान लीजिए किसी ब्रांड को आवाज़ दे रहे हैं जी, तो उसकी वॉइस जो है कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उसका? देखिए, सबसे पहले होता है क्या है कि वो ब्रांड मुझे अप्रोच करता है, मुझसे बात करता है, उनका ब्रांड क्या है डिटेल सारी देते हैं, फिर उसके बाद उनकी साइड से एक स्क्रिप्ट आती है हमारे पास। अच्छा, वही देते हैं कि आपको ये बोलना हाँ, है? ये बोलना है, ये अपनी तरफ से नहीं। जरा सा भी नहीं कर सकते? नहीं, इम्प्रोवाइज या तो हम उनसे परमिशन लेके कर सकते हैं, या तो एक तो होता है क्या है कि आपने देखा होगा कि ऐड में वो एक लिमिट होती है कि सिर्फ इतने सेकंड तक में ही रिकॉर्ड करना है। कि मतलब ऑडियंस 10 के लिए बोरिंग सेकेंड, भी ना 11 हो जाए। सेकेंड, 15 सेकेंड, है ना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि होता है क्या है कि जब ऐड को चलाना होता है तो सेकेंड के अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं कि जितने सेकेंड का है उतने चार्जेस। अच्छा, हाँ, तो चैलेंजेस जो आते हैं वो सिर्फ ये आते हैं कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट आई है उसे किस अकॉर्डिंग बोलना है। अच्छा, बस ये। तो उसमें कई सारे टेक्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार में परफेक्ट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कई सारे टेक्स होते हैं, और फिर वो सैंपल भेजा जाता है। तो आप ये स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं कि मतलब आपने इक्विपमेंट्स रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि होम स्टूडियो से ही रिकॉर्ड करके भेज दिया जाता है। अगर मुझे सैंपल पसंद आता है और क्वालिटी उनको पसंद आती है तो वहीं से ओके हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर हम उससे जाके स्टूडियो पे रिकॉर्ड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद हमें स्टूडियो पे ही बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, कभी ऐसा हुआ है भाई कि आप मान लो उनके स्टूडियो गए हैं
या अपने यहाँ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी ब्रांड के लिए आवाज़, तो आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और आप उसी टाइम पे जो है वो वाइस वी ब्रांड के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट डालता है ये कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? होता क्या है कि जब किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जाते हैं, ये स्टार्टिंग में बहुत होता था, लेकिन अब ये होता है कि जब जैसे मान लीजिए किसी ऐड में मुझे आवाज़ देनी, तो पहले उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा उसकी स्क्रिप्ट आ गई है, उसको पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उसी पे ही फोकस हो जाता है। अच्छा हाँ। तो अब आपको इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता? अब उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पहले रहता था। मतलब स्टूडियो के बाहर शायरक भाई दूसरे हैं, स्टूडियो के अंदर दूसरे हैं, उनको फिर माइंड में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। अच्छा, शोज़ वगैरह भी आप होस्ट किए हैं? जी, होंडा के हो गए। मैं बहुत सारे, मैं पार्टीज़ भी होस्ट करता हूँ, अच्छा कॉरपोरेट इवेंट्स भी, कल्चरल इवेंट्स भी, और जितने भी आपके कंपनीज़ के ब्रांड प्रमोशंस इवेंट्स होते हैं वो भी मैं करता हूँ। तो इनका क्या प्रोसेस रहता है, मतलब डिटेल में अगर बताएं तो? देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं या तो किसी के थ्रू अप्रोच करते हैं, और अलग अलग तरीके के इवेंट्स रहते हैं। जैसे अगर मान लिया पार्टीज़ इवेंट्स में आ जाएं हम, तो पार्टीज़ इवेंट्स में आते हैं आपके वेडिंग्स हो गए, तो वेडिंग्स में भी आपके टाइप्स आ जाते हैं, है ना। वेडिंग्स में आपके आ जाते हैं हल्दी, संगीत, मेहंदी, एक्स्ट्रा 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 करके, है ना। तो और आपके अगर हम उसमें चले जाए पार्टीज़ में, जैसे बर्थडे पार्टीज़ भी आ जाती है आजकल, तो बर्थडे पार्टी बड़े अच्छे लेवल पे मनाने लगे हैं, है ना। और भाई मनाना भी चाहिए ताकि हमारी इनकम होती रहे। सही बात है भाई, है ना। और जैसे कल्चरल इवेंट्स में आ जाएं तो इसमें सांस्कृतिक संध्या हो गया, महोत्सव हो गए, इस तरीके के इवेंट्स रहते हैं। एनुअल फंक्शंस हो गए, ये रहता है। कॉरपोरेट इवेंट्स में आ जाएं तो ब्रांड प्रमोशंस रहते हैं, डीलर मीट्स रहती हैं, कस्टमर मीट्स रहती हैं, ये अच्छा, रहता है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ भाई आपके साथ कि आपने कोई वॉइस प्ले किया हो स्टेज पे और जो पूरा क्राउड है वो आपका फ़ैन हो गया हो? क्योंकि इनफैक्ट मैं तो हो गया हूँ भाई आपका फ़ैन। कई बार, एक बार ही नहीं, कई बार। लेकिन सबसे पहला इंसिडेंट बताता हूँ मैं, कि मैं एक शो कर रहा था और मुझे जगह याद नहीं आ रही। एक तो मैं इतनी जगह शोज करता रहता हूँ, हाँ सही, बिजी हाँ, बिजी। मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम केजीएफ के यश की आवाज़ जो बोली थी, भाई जितना भी लड़का था, एक तो उसी टाइम पर मूवी आई हुई थी, जितना भी वहाँ पर लड़का था, भाई पूरा लड़का पागल हो गया। अच्छा, मेरे से कह रहा भाई क्या शानदार आप बोलते हो। मेरे पीछे ही बढ़ गए, कह रहे भाई बहुत बढ़िया बोलते हो, लग ही नहीं रहा। मैंने भाई मेरी आवाज़ नहीं है। मैं ये बोल के उनसे पीछा छुड़ा के आया। हाँ, नहीं तो वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे भाई बहुत बढ़िया। कानपुर में भाई अभी मेट्रो स्टार्ट हुई है, हाँ, है ना। अभी कानपुर में शायद मेट्रो स्टार्ट हुई है। तो अगर मेट्रो में आप आवाज़ देते, शायरक भाई आवाज़ देते मेट्रो में अगर, तो कैसा साउंड करता? जैसे मान लीजिए अगर कानपुर मेट्रो का अनाउंसमेंट मैं करूँ, है ना, तो दो अंदाज में बताऊंगा। एक तो कानपुर से हूँ तो थोड़ा कानपुरी अंदाज में, एक पहले अपना वॉइस आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बोलूँ तो हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस स्पॉट है मोती झील। हाँ, इनफैक्ट मैं रहा हूँ भाई कानपुर में, 2 साल रहा हूँ मैं। तो मोती झील बड़ा फेमस पॉइंट है। तो अगर वॉइस ओवर देता तो जस्ट लाइक कुछ ऐसे कि